कोई भी स्टूडेंट होता है उसके पास जो बेसिक चीज़ें होती है वो होता है उसका पेन और उसका रजिस्टर या नोट्स जो पन्ने होते हैं वो होते हैं। जो क्लासों में पढ़ाया जाता है बहुत सारे बोर्ड्स वगैरह या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो हमारे तो कुछ काम आने वाली नहीं। तो इसीलिए मैंने चीज़ों को सिंपल तरीके से बनाने के लिए पेज का यूज़ किया है। A4 साइज़ पेज है जो आप भी ला सकते हैं और सेम टू सेम ऐसे नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेहरानगढ़ से। तो मेहरानगढ़ का नाम आते ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जोधपुर के अंदर ये किला है मेहरानगढ़ का, और ये जो किला है वो बनवाता है राव जोधा। ठीक है, अब ये राव जोधा है ना, वो जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है जिसकी शुरुआत जो होती है 12वीं शताब्दी में जो राव सिंहा होता है उसके द्वारा की जाती है। वो पाली को अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद में मल्लीनाथ जी बालोतरा को बनाते हैं। फिर चूड़ा आता है जो कि मंडोर को अपनी राजधानी बनाता है। फिर जोधा जो आता है वो जोधपुर को अपनी राजधानी बनाता है। जोधपुर की अब जो राजधानी बनाएंगे तो पक्का वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा भाई, अपने रहने के लिए कुछ मकान वकान तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो राजा क्या करता है, अपना किला बनवाता है जोधपुर के अंदर जिसको अपने बोलते हैं मेहरानगढ़। अब ये किला कब बनता है, 12/5/1459 के अंदर बनता है। ठीक है, 12/5/1459 के अंदर, 12/5/1459 के अंदर राव जोधा बनवाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है कि भाई कहाँ बना है। तो फिर मसूरिया पहाड़ी पे देखते हैं लेकिन वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए दूसरी पहाड़ी देखते हैं जिसका नाम होता है पंचेतिया पहाड़ी या चिड़िया टूक पहाड़ी। अब यहाँ पे चिड़िया टूक पहाड़ी पे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे ऊपर सैनिक जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक ऋषि महाराज बैठे रहते हैं। तो ऋषि महाराज जैसे ही जाके उनको बोलते हैं महाराज जी यहाँ पे तो राजा जी बनाएंगे अपना मकान, अपना महल, अपना किला। तो जो ऋषि राज है वो कहते हैं भाई साहब बटो निकलो जल्दी सी, नहीं तो नहीं अब ठीक होने वाली बात। तो सैनिक बेचारे डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ से निकल के राजा को सारी बात बताते हैं कि महाराज जी एक बहुत खतरनाक ऋषि रहते हैं यार पहाड़ पे, तो वो तो कुछ करने ही नहीं दे रहे। तो फिर राजा को पता चलता है तो राजा कहता है अरे भाई साहब क्या है यार, निकालो उसको वहाँ से। नागौर वाले महाराज जी कहता है धको देर बाहर गाड़। तो फिर सैनिक को जोश आ जाता है, सैनिक जोश के साथ वापस जाते हैं और उन जो ऋषिराज हैं जो चिड़ियानाथ जी उनको धके दे के निकालने की कोशिश करते हैं। महाराज जी को आ जाता है गुस्सा और महाराज जी उनकी खटिया खड़ी कर देते हैं। महाराज जी दे देते हैं बेसिकली श्राप, जिसकी वजह से जोधपुर के अंदर पड़ता है तगड़ा अकाल। ठीक है, और जोधा के कान उसके हाथों में आ जाते हैं। जोधा जाके महाराज जी के पैर पकड़ लेता है। फिर महाराज जी दौरे सोरे मान जाते हैं तो महाराज जी कहते हैं चल बना ले भाई। फिर क्या होता है, इस किले की शुरुआत होती है, इस किले की नींव रखी जाती है जो कि अपने करणी माता के द्वारा रखी जाती है। देशनोक की करणी माता मैहाई रिद्धिबाई काबा वाली माँ जय माता दी, उनके द्वारा इस किले की नींव रखी जाती है और ये किले का निर्माण शुरू होता है। लेकिन इस किले के निर्माण में क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। एक दिक्कत हो जाती है, दिक्कत ये होती है इसके पीछे दो कहानियाँ बेसिकली। एक कहानी तो ये कहती है कि किले को जैसे ही बनाया जाता किले की दीवारें ढह जाती, और दूसरा ये कहते हैं कि जो अपने चिड़ियानाथ जी थे उन्होंने श्राप दिया था। तो चिड़ियानाथ जी ने जब माफ़ किया था जोधा को तो उन्होंने बताया था मेरा श्राप है भाई साहब, ऐसे निकल जाने वाला नहीं है, बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक टोटका किया है मैंने, तो इसको सही करने का एक ही तरीका है, तुझे किसी न किसी की बलि देनी पड़ेगी। तो दूसरी कहानी ये है। तो इसी वजह से दोनों में से जो भी कारण रहे हों, कहानियाँ अपने इम्पोर्टेंट है नहीं, अपने को फैक्ट याद रखने। तो इस वजह से राजा राम कड़ेला और मेहर सिंह जो था उन दोनों को जिंदा किले की दीवार में जिंदा चुनवाया गया। उसके बाद इस किले का निर्माण शुरू होता है। अब ये जो किला है वो गिरी श्रेणी का है। ठीक है, अब गिरी श्रेणी का मतलब क्या है, जो किले पहाड़ पे स्थित होते हैं उन्हें गिरी श्रेणी का किला कहते हैं। पानी के अंदर होते हैं उन्हें ओदुक या जल दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वन के अंदर होते हैं उन्हें वन श्रेणी के दुर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार दुर्गम रास्ता होता है किसी का तो उसे एरण्य श्रेणी का बोलते हैं। इस टाइप से श्रेणियाँ जब कभी आगे नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छे से इसके बारे में समझा दूंगा। ओके, तो ये जो दुर्ग है अपना, ये किस श्रेणी का है, ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है। ठीक है, चूँकि ये पहाड़ी के ऊपर स्थित है। कौन सी पहाड़ी, पंचेतिया या चिड़िया टूक पहाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने क्या करते हैं, इस पूरी जानकारी को एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी है। ठीक है, अब किला है तो उसके चारों तरफ दीवारें होगी, तो अपने भी क्या करते हैं, अपने नोट्स के अंदर दीवार बना लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी जगह क्या करते हैं, किले के जो दरवाजे हैं उसके लिए छोड़ देते हैं। अब चूँकि किला जो होता है उसके अंदर बहुत सारे दरवाजे होते हैं, लेकिन अपने जो इम्पोर्टेंट
जो मुख्य द्वार हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक आगे का द्वार है जिसको मुख्य द्वार जो है उसको जोधा की पोल बोलते हैं, ठीक है, जोधा की पोल। जबकि जो पीछे का द्वार है उसको प्रकाश पोल बोलते हैं, ठीक है। ये 2 दरवाजे आप थोड़े से ध्यान में रख लेना और लिख लेना, थोड़ा अच्छे बन जाएंगे नोट्स। अब कुछ जानकारियाँ हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, तो वो हम नोट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, ये वाली बात नहीं। बात मेन ये है कि अकबर की जो तलवार है वो यहाँ पे संरक्षित है, ठीक है, पहली बात। फिर क्या है दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। किसकी? मामा भांजा की छतरी। कौन है ये मामा भांजा? धन्ना और भीया। अजीत सिंह जोधपुर के एक राजा हुए थे। अजीत सिंह के बारे में ध्यान रखना, वही है जो जिनको दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के केस से छुड़वा के लाया था, ठीक है। तो अजीत सिंह के क्या हुआ था, एक बार कोई झोड़ झपाटा हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, धन्ना भीयों को भेजा उस झोड़ झपाटे को सल्टाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, धन्ना भी ही सल्ट गए जोड़ झपाटे में, ठीक है। तो अजीत सिंह, उनकी वीरता जो थी उनकी वजह से अजीत सिंह ने उनकी जोधपुर के किले के अंदर छतरी बनवाई, ठीक है। तो धन्ना भीया या मामा भांजा की छतरी जो है वो कहाँ है? जोधपुर किला जो मेहरानगढ़ है उसके अंदर है। और किसने बनवाई? अजीत सिंह ने बनवाई, ठीक है। अजीत सिंह कौन? वही जिसको दुर्गादास राठौड़ किससे छुड़वा के लाया? औरंगजेब की कैद से, जो कि जसवंत सिंह का बेटा था, भाई साहब ध्यान रखना, ठीक है। और ये दुर्गादास राठौड़ को बाद में निकला देता है। ये दुर्गादास राठौड़ जो है बाद में जोधपुर छोड़ के उज्जैन चला जाता है, वहाँ पर इनकी छतरी भी बनी हुई है, ध्यान रख लेना, ठीक है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पे है, ये भी ध्यान रख लेना, थोड़ा सा बोनस में है भाई साहब। तीसरी बात जो आती है वो ये है कि यहाँ पे बना हुआ है मान प्रकाश पुस्तकालय। अभी मान प्रकाश पुस्तकालय किसने बनवाया? मान सिंह ने, ठीक है। ये मान सिंह जो है ना, ये नाथ संप्रदाय को बहुत मानता था, क्योंकि इसको जो सत्ता मिली थी वो आयस देव नाथ जी की कृपा से मिली थी, इसीलिए ये नाथ संप्रदाय को बहुत मानता था। और ये अच्छा राइटर था, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और उसके संकलन के लिए उन्होंने एक पुस्तकालय भी बनवाया, ठीक है। तो आयस देवनाथ जी, उनका बेटा था लाडूनाथ, ठीक है। तो आयस देवनाथ जी के लिए मान सिंह ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है महामंदिर। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना, महामंदिर। तो बाद में क्या होती है, लड़ाई होती है आयस देवनाथ जी के भाई और उनके बेटे लाडूनाथ के बीच में कि भाई महामंदिर के लाडू कौन खाएगा। तो आयस नाथ जी ने कहा भाई लाडू तो भाई साहब यही खाएगा अपने लाडूनाथ। तो फिर पद्मनाथ नाराज हो जाए, तो पद्मनाथ के लिए फिर एक दूसरा मंदिर बनाया गया, उदय मंदिर, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 मंदिर हैं जोधपुर के बहुत महत्वपूर्ण, महामंदिर और उदय मंदिर, ठीक है। तो इनका विशेष तौर पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके बाद जो चौथी बात जो इम्पोर्टेंट आती है वो आती है यहाँ पे शेरशाह सूरी की मस्जिद बनी हुई है। शेरशाह सूरी की मस्जिद मेरे हिसाब से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये शेरशाह सूरी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, यहाँ पे एक गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था अपने जैतारण पाली के अंदर। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। एक तरफ था शेरशाह सूरी, दूसरी तरफ था मालदेव। और मुख्य रूप से ये जो युद्ध लड़ा था वो मालदेव ने नहीं लड़ा था, उसके सैनिक थे जेता और कुंपा, ठीक है। बहुत ही शानदार युद्ध था, इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और पराक्रम से भरा हुआ। इसकी बात हम आगे करेंगे, अभी के लिए इतना याद रखें, यहाँ पे मस्जिद है और जो युद्ध है गिरी सुमेल का उसके बारे में ध्यान रखना। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 के अंदर, ठीक है। ओके, जेता कुंपा ने लड़ा था, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब किला बन चुका है, किले की दीवारें बन चुकी है, किले के अंदर की थोड़ी मुख्य बातें भी पढ़ ली है। अब किले की रक्षा के लिए किले की जो तोपें हैं वो रखी जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे तोपों के बारे में। बहुत ही अच्छी जानकारी है, आई हो, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि पूछा गया है इससे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि किलों के अंदर रखी हुई तोपों के बारे में पूछा जाता है कि तारागढ़ बूंदी के अंदर जो गर्भगुंजन महाबाला है, या फिर जो अपने जोधपुर का किला है, यहाँ के गजनी, गजब गुबार, किला, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो तोप है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पहली जो तोप है उसका नाम है किला, ठीक है। अजीत सिंह है ना, अहमदाबाद से बनवाता है अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह आपको पता वही औरंगजेब से दुर्गादास छुड़वा किला है, याद रखना बार बार, जसवंत सिंह का बेटा था, जसवंत सिंह प्रथम का बेटा था, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी हत्या है ना इसके बेटा ही करवा देते हैं, अभय सिंह और भगत सिंह, ध्यान रखना। और भगत सिंह आगे जाके नागौर का राजा बनता है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो जाए
अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में आगे पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। एक बार सुन रखा हो तो चीज़ें याद रह जाती है, ठीक है। तो किलकिला जो है पहली तोप है। दूसरी जो तोप है उसका नाम है शंभू बाण। ये अभय सिंह जो है, जो अहमदाबाद का शासक था बुलंद खां, उसको हरा करके अपने जोधपुर ले आया था, ठीक है। नाम क्या है? शंभू बाण, ठीक है। अब ये अभय सिंह है ना, इसके बारे में ध्यान रखना। इसके शासनकाल की एक प्रमुख घटना जो है वो ये है कि खेजड़ली जो घटना है वो इसी के काल में 12 सितंबर 1730 को हुई थी, खेजड़ली की घटना, ठीक है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पर 12 सितंबर 1730 को आप याद रखना, ये हुई थी घटना, खेजड़ली की घटना, जिसके अंदर इसका जो सेनापति था गिरधारी सिंह, उसने क्या किया था, 363 लोगों की हत्या कर दी थी। बिश्नोई संप्रदाय के लोग थे जो कि पेड़ों की रक्षा के लिए और हिरण की रक्षा के लिए आज भी विश्व प्रसिद्ध है। तो दो तोपें हो गई अपनी, किलकिला और शंभू बाण। इसके अलावा कौन कौन सी तोपें हैं उनकी बात करते हैं। इसके अलावा है गजनी, गजक, गुबार, जमजमा, कड़क बिजली, धूड़ धानी। गजनी, गजक, गुबार, जमजमा, कड़क बिजली, धूड़ धानी कैसे याद रखोगे? सबसे पहली कौन सी है? किलकिला, शंभू बाण, गजनी, गजक, गुबार, जमजमा, कड़क बिजली, धूड़ धानी। गजनी, गजक, गुबार, जमजमा, कड़क बिजली, धूड़ धानी, ठीक है। और बेसिकली इस डायग्राम से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब है ना, इस किले के जो महल है, महल माड़ियाँ, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है फूल महल, ध्यान रखना, ठीक है। फूल महल है वो सबसे आकर्षक है। ये अभय सिंह ने बनवाया था बेसिकली, लेकिन इसके अंदर जो सोने की नक्काशी हो रखी है, वो नक्काशी है ना, वो तखत सिंह ने करवाई थी। अब ये तखत सिंह का ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले जो मान सिंह आया था ना, उसका गोद लिया हुआ पुत्र है। तखत सिंह इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 1857 की क्रांति के टाइम पे राजा था, ध्यान रखना। जोधपुर का राजा कौन था 1857 की क्रांति के टाइम? तखत सिंह था। बस इतना सा ध्यान रख लेना उसके बारे में। और ये फूल महल है, इसके बारे में ध्यान रख लेना, सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा जो महल इंपॉर्टेंट है उसका नाम है चोखेलाव महल। क्या नाम है? चोखेलाव महल। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्यों महत्वपूर्ण है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या है, दो चित्र पेंटिंग्स रखी हुई है। ये बनवाया किसने? मालदेव ने बनवाया। किसने? मालदेव ने। वही गिरी सुमेल वाला 5 जनवरी 1544 वाला मालदेव, जिसने आसपास के सारे राजाओं को हराया था, उनके नाक में दम करके रखा था और रगड़ दिया था। भाई साहब खतरनाक आदमी था भाई। तो ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पे क्या है, दो पेंटिंग्स रखी हुई है, ठीक है। एक तो राम रावण युद्ध का चित्र है और दूसरा जो है सप्तशती का चित्र है, ध्यान रखना। पहला कौन सा है? राम रावण युद्ध चित्र, और दूसरा है सप्तशती का चित्र। अब ये दोनों चित्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है जोधपुर चित्र शैली के प्रथम चित्र है, ध्यान रखना। जोधपुर चित्र शैली का प्रथम चित्र, ध्यान रखना, ठीक है। चोखेलाव महल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राम रावण युद्ध चित्र और सप्तशती का जो चित्र है उसकी वजह से। और ये चित्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जोधपुर चित्र शैली के प्रथम चित्र है, ध्यान रखना। चोखेलाव महल मालदेव ने बनवाया, ठीक है। मालदेव कौन सा? वही जेता कुंपा, जेतारण का युद्ध या फिर गिरी सुमेल का युद्ध, 5 जनवरी 1544। थोड़ा सा ध्यान रखना उस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे महल की बात करते हैं। तीसरा जो महल है उसका नाम है श्रृंगार चौकी महल, ठीक है। श्रृंगार चौकी महल जो कि जोधा ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जोधपुर राज्य के राजाओं का राज्याभिषेक जो है इस महल में होता था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो श्रृंगार चौकी महल है, इसी के नाम का एक श्रृंगार चौरी महल भी है, श्रृंगार चौरी भी है। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ में। राणा कुंभा जो है चित्तौड़गढ़ वाला, उसकी एक पुत्री थी रमाबाई। उस रमाबाई का वीणा वादन में बहुत अच्छी थी वो, तो इसलिए उसको वागेश्वरी बोलते थे। उस वागेश्वरी का जो विवाह मंडप था उसको बोलते हैं श्रृंगार चौरी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखना। जबकि श्रृंगार चौकी महल जो है वो जोधपुर के अंदर है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया, जो कि जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक जो है वो यहाँ पे इसके अंदर होता था। जीर्णोद्वार आप जानते हो, कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसमें टूट भांग हो जाती है, तो उसका जो मरम्मत करवाते हैं उसको जीर्णोद्वार कहते हैं। तो 1857 की क्रांति के टाइम जो जोधपुर का राजा था वो तखत सिंह था। उस टाइम पे जो अपने चामुंडा माता मंदिर हो गया, या फिर श्रृंगार चौकी महल हो गया, या फिर ये जो अपने फूल महल हो गया, उसकी सोने की नक्काशी हो गई, ये सारे काम जो करवाए थे वो सब के सब करवाए थे तखत सिंह ने, ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा जो महल है वो फतेह महल है, जो कि अजीत सिंह ने बनवाया। अजीत सिंह तो फिर से मैं बता देता हूँ, वही दुर्गादास राठौड़ जिसको लेके आया, ठीक है।
ये जसवंत सिंह का बेटा था भाई साहब, ध्यान रखना, जसवंत सिंह बहुत ही शानदार बंदा। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है जोधपुर का जो मेहरानगढ़ किला है, उसके अंदर बना हुआ चामुंडा माता का मंदिर। बहुत ही अद्भुत मंदिर बना हुआ है चामुंडा माता का। चामुंडा माता के बारे में हम लोक देवियों के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम चामुंडा माता के मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, एक होती है आराध्य देवी, एक होती है कुल देवी। तो राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी है वो तो है नागनेचा माता, ठीक है। राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? नागनेचा माता। जबकि आराध्य देवी जो है राठौड़ों की वो है अपने चामुंडा माता। बेसिकली जोधपुर वाले जो राठौड़ हैं उनकी तो पक्का ही कौन है? चामुंडा माता, ध्यान रखना, ठीक है। इनका जो मंदिर है वो राव जोधा ही बनवाता है, ठीक है। और ये जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। जबकि वापस बोल रहा हूँ मैं, कुल देवी कौन है? कुल देवी है नागनेचा माता, ध्यान रखना। ये जो चामुंडा माता का मंदिर है इसमें क्या होता है, चैत्र के अंदर जो नवरात्र आते हैं अपने और एक अश्विनी मास के अंदर नवरात्र आते हैं, इन दोनों में क्या होता है, यहाँ पे मेला भरता है, ठीक है। परंतु 30 सितंबर 2008 को यहाँ पे क्या होती है, एक घटना हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मेहरानगढ़ दुखंतिका, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मंदिर के अंदर कोई अफवाह फैलने की वजह से भगदड़ मच जाती है, 216 लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये बात तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यह बात ज़रूर इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का क्या हुआ था, गठन किया गया था, ठीक है। किसका? जसराज चोपड़ा आयोग का गठन, ध्यान रखना, ठीक है। किसके लिए? मेहरानगढ़ दुखंतिका जो हुई थी उसके लिए, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो मंदिर हैं वो मदन मोहन जी मंदिर हो गया, नागनेचा माता मंदिर जो कि कुल देवी है राठौड़ों की, और संतोषी माता मंदिर। ये थोड़े से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। अब जो अपनी क्लास है वो अंतिम छोर पे आ गई है, क्योंकि हम किले के पीछे की तरफ पहुंच गए। किले के पीछे की तरफ है ना एक बहुत ही सुंदर संगमरमर का है ना, एक संगमरमर की छतरी बनी हुई है, ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं जसवंत थड़ा। जसवंत सिंह द्वितीय था, ठीक है, उसका बेटा था सरदार सिंह। सरदार सिंह ने 1906 के अंदर क्या किया था, यहाँ पे जसवंत थड़ा बनवाया था। बहुत ही खूबसूरत है, इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा। ये क्या है? एक छतरी है, ध्यान रखना, ये क्या है? छतरी है। किसकी याद में बनवाई गई थी? जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। उसके पुत्र सरदार सिंह ने बनवाई थी 1906 के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसको राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखना, ठीक है। पूछ लेते हैं कभी कभी राजस्थान का ताजमहल, ठीक है। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे कुछ छोटे मोटे तालाब हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। वैसे बावड़ियाँ और पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा अच्छे से जानकारी ले लेंगे, लेकिन एक बार इस डायग्राम के अंदर क्या हो, मैक्सिमम चीज़ें जितनी ज़्यादा याद हो सकती है उतनी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक तालाब है जिसका नाम है रानीसर तालाब, ठीक है। क्या नाम है? रानीसर तालाब। ये रानीसर तालाब जो है जोधा की पत्नी जसमा दे ने बनवाया, ठीक है। रानीसर तालाब किसने बनवाया? जोधा की पत्नी जसमा दे ने बनवाया, ठीक है। इसके अलावा एक तालाब है जिसका नाम है पदमसर तालाब। क्या नाम है? पदमसर तालाब। क्या नाम है? पदमसर तालाब। ये पदमसर तालाब के बारे में दो बातें कही जाती है कि एक तो मान्यता ये है कि सेठ पदम शाह द्वारा ये निर्मित है। कोई सेठ होगा उसने बनवा दिया होगा, तो उसके नाम पे इसका नाम पदमसर तालाब। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ था, अपना जो मालदेव पड़ा था ना, उस मालदेव के पिता का नाम था गंगा। तो ये जो गंगा है ना, राणा गंगा, उसकी पत्नी थी पद्मावती, जो कि किसकी पुत्री थी? अपने चित्तौड़गढ़ वाले राणा सांगा की, फाइटरमैन की पुत्री थी, ठीक है। तो ये पद्मावती जो है, जो राणा सांगा की पुत्री है, कहते हैं जो गंगा की पत्नी भी है, उसने बनवाया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पदमसर तालाब हो गया, ठीक है। एक मान्यता ये भी है। और तीसरा जो तालाब है वो बहू जी का तालाब है, जो कि अपने मालदेव जो है उसकी पत्नी ने बनाया। मालदेव जान गए आप सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण राजा, जोधपुर का सबसे पराक्रमी राजा। तो ये मालदेव जो है उसकी पत्नी स्वरूपदेव ने बनवाया बहू जी का तालाब। इसी के साथ ये देख लो अपने कंप्लीट होता है लगभग। छोटी सी चीज़ रह जाती है, थोड़े से कथन और उपनाम, उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं और वीडियो ख़त्म करते हैं। अब ये जो नोट्स हैं इसके अंदर बहुत सारी जगह पड़ी है। अगर आपके पास कोई नई जानकारी हो तो आप यहाँ पे आराम से उसको नोट कर सकते हैं। ग्रीन पेन का यूज़ करें और आराम से जो भी आपको इसके अंदर लिखना हो, जो भी आपको ऐड करना हो करें। आपको मैं गारंटी देता हूँ, एक बार बना के ट्राई करो, आपको सारी की सारी चीज़ें याद रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो
किले के बारे में क्या है, कुछ कथन है और कुछ थोड़े से इसके उपनाम हैं, उनकी बात करते हैं। तो कथन में क्या है, एक रुडायर्ड क्लिपिंग, ठीक है, रुडायर्ड क्लिपिंग है, राइटर है जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, उनकी एक पोइट्री भी है इफ नाम से, बहुत ही शानदार है। तो वो जब जोधपुर आते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो उसके बारे में क्या बोलते हैं, वो कहते हैं इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया। क्या कहते हैं, इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, ठीक है। फिर आते हैं जैकलिन कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, आपको पता ही होगा। ये जो जैकलिन कैनेडी है, ये कहते हैं ये दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है। ये दुर्ग क्या है, दुनिया का 8वां अजूबा है। कौन कहता है, जैकलिन कैनेडी। फिर क्या, अपने बिल गेट्स आते हैं, वही बिल गेट्स जी जो थोड़े दिन पहले अपने डोली चाय वाले के साथ में चाय पी के गए थे। ओके, तो डोली चाय वाला, चश्मा लगाने वाला मस्त स्टाइलिश मैन, डोली चाय वाला, उसके साथ में चाय पी थी बिल गेट्स ने, जो कि अपने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। तो इन्होंने बोला जोधपुर नीला शहर है, जोधपुर नीला शहर है। किसने बोला, बिल गेट्स ने। किसने बोला, बिल गेट्स ने, जोधपुर नीला शहर है। ओके, इसके अलावा आप जोधपुर के जो कुछ उपनाम हैं उसकी बात करता हूँ मैं। तो जोधपुर के उपनाम में क्या आता है, तो पक्षी जैसा दिखाई देता है, तो इसको इसलिए बोलते हैं विहंगड। क्या बोलते हैं, विहंगड। पक्षी जैसा दिखाई देता है इसलिए बोलते हैं विहंगड। अब कौन कौन से पक्षी जैसा दिखता है, कोई कहता है कौवे के मुंह जैसा दिखता है, तो कागमुखीगढ़। कैसा दिखता है, कौवे के मुख जैसा, तो कागमुखीगढ़। और कुछ ये मानते हैं कि मोर जो होता है उसके पंखों के जैसा दिखता है ये दुर्ग, तो इसलिए इसको बोलते हैं मयूर ध्वजगढ़। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, मयूर ध्वजगढ़। तो एक नाम हो गया विहंगढ़, एक नाम हो गया कागमुखीगढ़, और तीसरा नाम हो गया मयूर ध्वजगढ़। ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा सूर्यगढ़, चूँकि अपने जोधपुर को सूर्य नगरी बोलते हैं तो वहाँ बना हुआ गढ़ जो है उसको सूर्यगढ़ बोल दिया, ठीक है। वास्तुशास्त्री थे, उनके अकॉर्डिंग इस दुर्ग का नाम रखा गया गढ़ चिंतामणि। क्या नाम रखा गया, गढ़ चिंतामणि, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि इसको मारवाड़ का सिरमौर बोलते हैं। इस किले को मारवाड़ का सिरमौर बोलते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि दुर्गों का जो सिरमौर है वो चित्तौड़गढ़ के किले को बोला जाता है। दुर्गों का सिरमौर किसे बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले को। दुर्गों का सिरमौर किसे बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ वाले किले को। जबकि मारवाड़ का सिरमौर किसे बोलते हैं, अपने मेहरानगढ़ किले को, जोधपुर में स्थित है, उसे बोलते हैं। इसके अलावा जोधा की ढाणी बोला जाता है। और मेहरानगढ़, चूँकि आपको पता ही है राजा राम कड़ेला और मेहर सिंह जो थे उनको जिंदा जिनवाया गया, इसलिए मेहरानगढ़ नाम रखा गया। और चिड़िया टूक गढ़ भी बोलते हैं, क्योंकि चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको बोलते हैं चिड़िया टूक गढ़। इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। आप सभी ने मेरे को ध्यान से सुना, पेशेंस से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और राजस्थान कल्चर के अंदर आपको कौन से टॉपिक्स जो है वो डिफ़िकल्ट लगते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना जो चैनल नया बना है इसको जल्दी से जल्दी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर और मिलियंस ऑफ व्यूज़ से सेलिब्रेट करेंगे। ध्यान, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें।